कर लेते हैं न्यूज अपडेट की खबरों की ओर। जबलपुर पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गड़ा धन दिलाने का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने पन्ना लाल राठौर, उसके 2 बेटों धर्मेंद्र और वीरेंद्र और पत्नी रामा देवी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 1 करोड़ 55 लाख नगद, 84 ग्राम असली सोना और 20 किलो नकली सोने की गिन्नी बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 3 अलग अलग घटनाओं में कुल 1.60 करोड़ से अधिक की ठगी को अंजाम दिया था। आरोपी इतने शातिर थे कि वे इलाज कराने के बहाने लोगों के पास जाते और फिर मजदूर और जादूगर बनकर गड़ा धन मिलने की कहानी सुनाते थे। आरोपियों ने ठगी की रकम को छिपाने के लिए उन्होंने पनागर में एक किराए का मकान ले रखा था। ठगी के मामले में जबलपुर पुलिस को क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है और उनसे कहता था कि उसको जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिला हुआ है जिसमें भारी सोने चांदी की मात्रा है और अगर वो किसी को बताता है तो सरकार को पता चल जाएगा और सरकार सोना चांदी जब्त कर लेगी। ऐसा कह के वो लोगों को अपने झांसे में लेता था गिरोह और उनसे कहना था कि काफ़ी कम दाम में, बहुत कम पैसे में हम आपको सोना दे देंगे। जब्त मसरूका कुल लगभग 1.25 करोड़ का होता है, जिसमें से 1 करोड़ 55 लाख की नगद राशि है और 84 ग्राम सोना है। इसके अलावा गिन्नी और मोबाइल फ़ोन इत्यादि अन्य चीज़ें जो उनसे जब्त हुई हैं वो। गिन्नियों के संबंध में जो प्राथमिक पूछताछ हुई है, दिल्ली में एक स्थान वो लोग बताए हैं जहां से इनको नकली मिलता है, वो चीज़ें भी जांच में शामिल है। आरोपी पीआर में है और जैसे इनसे और गहराई से पूछताछ होगी और चीज़ें इसमें पता चलेगी। अभी जो पूछताछ हुई है इसमें ये 4 लोग एक साथ ऑपरेट कर रहे थे और दिल्ली से सामान लाना इन्होंने बताया है, जो कि पूछताछ का विषय। इन्होंने कहाँ से काम सीखा है, कैसे सीखा है, पास्ट में कौन कौन लोग रहे हैं, सभी पे पुलिस इनकी पूछताछ कर रही है और डिटेल इंट्रोगेशन रिपोर्ट इसमें बनेगी। तो वहीं भोपाल से बड़ी खबर है, जहां बुजुर्ग महिला को जख्मी हालत में कार से सड़क पर फेंका। बागसेवनिया थाना क्षेत्र में देर रात की घटना है ये। सीने में स्टेपलर पिन लगने से महिला गंभीर घायल, खून से लथपथ हालत में सड़क पर मिली बुजुर्ग। स्थानीय लोगों की सूचना पर सीएचडब्ल्यू टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से हमीदिया अस्पताल में भर्ती महिला के हाथ पर भगवती नाम गुदा मिला। महिला ने खुद को बताया सीहोर के सलकनपुर का निवासी। पुलिस और संस्था परिवार की तलाश में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे हैं, जहां महिला ने खुद को पुलिस और संस्था फिलहाल परिवार तलाश में जुटी हुई है। तो बुजुर्ग महिला को जख्मी हालत में कार से सड़क पर फेंका गया। बागसेवनिया थाना क्षेत्र में देर रात की घटना बताई जा रही है, जहां सीने में स्टेपलर पिन लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। वहीं अशोकनगर में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से ही कलेक्टर को जमकर फटकार लगा दी। दरअसल जन सुनवाई खत्म होने के बाद जब आम नागरिकों के आवेदन का इकट्ठा किए जा रहे थे, तभी कलेक्टर साकेत मालवीय आवेदनों को अव्यवस्थित तरीके से थैले में भरते नजर आए। बिखरे हुए कागजों को देखकर सिंधिया ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया और सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं बल्कि जनता की उम्मीदें और विश्वास है। ये आवेदन नहीं, हमारे लिए सोना है। सिंधिया ने साफ कहा कि प्रशासन को जनता के हर आवेदन को पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालना चाहिए। मंत्री की इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद मौके पर ही कलेक्टर ने सभी आवेदनों को व्यवस्थित किया और सही तरीके से फाइलिंग कर थैले में रखा।
के समान मैंने बोला। अगर मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ तो आपके लोग मेहनत कर सकते हैं। चलिए अरेंज करिए, नहीं उसको अरेंज करिए, जो भी हो उसको भी अरेंज, नहीं निकालिए और अच्छे से अरेंज करिए। चलिए बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने दुष्कर्म मामलों में फर्जीवाड़े की हकीकत उजागर कर दी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पति ने पत्नी को बंधक बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन काउंसलिंग में महिला ने सच बताया। उसने कहा कि वह अपनी प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने दबाव डालकर पहले झूठा दुष्कर्म केस दर्ज कराया और फिर उसकी शादी 40 वर्षीय व्यक्ति से कर दी। कोर्ट ने महिला को अपनी मर्जी से रहने की अनुमति दी और उसकी काउंसलिंग के निर्देश दिए। इस मामले ने न्याय व्यवस्था में दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लड़की ने उपस्थित होकर बताया कि मेरे पति की उम्र मुझसे दुगनी है और मैं ऐसे पति के साथ अपना वैवाहिक जीवन नहीं बिता सकती हूँ, इसलिए मुझे प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दी जाए। जिस पर से न्यायालय ने फैसले में उसको रहने की साथ इजाजत दी है और साथ ही शौर्या दीदी को निर्देशित किया है कि वो आगे आने वाले 6 माह तक उस लड़की का ध्यान रखे, उससे लगातार संपर्क में रहे। यदि उसे कोई परेशानी या कठिनाई आए तो उसको सुधार करने का प्रयास करें। तो वहीं महासमुंद के बसना में भ्रष्टाचार और सिस्टम की बेरुखी की चौंकाने वाली कहानी सामने आई है, जहां 30 वर्षों में एक दादी अपने पोते के हक के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। 1991 में कन्हैया लाल चौहान की मौत के बाद उनके नाबालिग बेटे को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी थी, लेकिन आरोप है कि संतलाल मुखर्जी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल कर ली। दादी करमायत बाई ने न्याय के लिए जमीन तक बेच दी, जबकि आरोपी पदोन्नति पाता रहा। आरटीआई से मामला उजागर होने के बाद भी प्रशासन चुप है। अब सवाल उठ रहा कि आखिर इस भ्रष्टाचार को संरक्षण कौन दे रहा है। को मिलने वाली अनुकंपा को संतलाल मुखर्जी, जो कि कन्हैयालाल चौहान के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है, जिसको फर्जी तरीके से गलत ढंग से दस्तावेज प्रस्तुत करके हासिल किया है। पिताजी रही सोहर ग्राम चकरदा में सहायक शिक्षक के पद में रही। अच्छा। और 91 सन में हमारे पिताजी के आकस्मिक देहांत हो गए। अच्छा। तो सहायक शिक्षक के पद में रही और मैं हर उस समय करीब 2-2.5 साल के रहे। हाँ। जब मोर बाबूजी घर खत्म हो इसको तो अनुकंपा नियुक्ति कोई जगह नहीं दिखी। हाँ। तब मैं पता करें कि मोर अनुकंपा नियुक्ति कहाँ गई। तब मोला मालूम पड़ी कि कोई संतलाल मुखर्जी हरे जो सिंघनपुर वाला हरे। हाँ। और अनुकंपा नियुक्ति मोर बाबूजी के लिए करे थे करके। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा उसके संबंध में एक लेटर जारी किया गया है जांच के लिए, और मुझे उसके संबंध में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो मैं इस संबंध में अभी जो नियुक्ति के संबंधित जो दस्तावेज हैं उसको जिला कार्यालय से मंगाया हूं पत्र लिखकर, और जैसे ही पत्र प्राप्ति होगी वहां से मैं जांच को आगे करूंगा। ये अनुकंपा नियुक्ति का मामला है सन 1991 के लगभग का। वो कन्हैया लाल स्वर्गीय शिक्षक के मृत्यु के उपरांत उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा सहमति देने पर इनकी नियुक्ति हुई थी, और बाद में परिवार के सदस्यों के द्वारा ही शिकायत की गई है। तो शिकायत की जांच विधिवत हम करवा रहे हैं।
तो वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में चर्चाओं के केंद्र बने IITN बाबा अभय सिंह ने हाल ही में विवाह कर लिया है। शादी के बाद वे अपनी पत्नी प्रीतिका के साथ पहली बार अपने पैतृक शहर झज्जर पहुंचे। बैंक खाते की KYC अपडेट कराने आए अभय ने तहसील परिसर स्थित अपने एडवोकेट कर्ण सिंह ग्रेवाल के चैम्बर में कुछ समय बिताया और मीडिया से रूबरू हुए। चाय की चुस्कियों के बीच उनके चाहने वालों ने उनसे सेल्फी ली और पुरानी यादें ताजा की। अभय ने बताया कि उनकी पत्नी प्रीतिका बेंगलुरु की रहने वाली है और दोनों एक ही विजन के साथ काम कर रहे हैं। माता पिता से मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे जरूर मिलेंगे, लेकिन बड़े परिवार की जिम्मेदारियों के कारण कभी कभी छोटे परिवार से दूरी बनानी पड़ती है। बात कर लेते हैं छतरपुर जिले की। यहाँ बिजावर ब्लॉक के शासकीय स्कूल देवरा में महिला शिक्षिका की कथित दबंगई और मनमानी का मामला सामने आया है। महिला शिक्षिका की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल की महिला शिक्षक सुधा रानी सिंह अपने रिश्तेदारों के साथ स्कूल में पदस्थ अन्य शिक्षकों को धमकाते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो में 2 महीने पहले का बताया जा रहा है। महिला शिक्षक घटना के दिन स्कूल के बाद देख लेने की धमकी दिलवाई थी। पीड़ित शिक्षक ने किशनगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं वीडियो पर शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए थे। जांच में महिला शिक्षक को दोषी करार दिया गया है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। डीओ का कहना है कि व्यस्तता की वजह से वह जांच रिपोर्ट पढ़ नहीं पाया। जल्द ही दोषी महिला शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।